नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपनी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक लीवर की समस्या फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका उपचार क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। लीवर का मुख्य काम होता है भोजन और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रोसेस करना। एक जो नॉर्मल लीवर होता है उसमें फैट बिल्कुल नहीं होती या इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन जो लोग बहुत ही अधिक भोजन करते हैं या जो लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं तो जो आपका लीवर होता है वो इन जो एक्स्ट्रा कैलोरी होते हैं उसको फैट में बदल देता है। और ये जो फैट है वो लीवर की जो कोशिकाएं होती है उसमें स्टोर होने लगती है। और समय के साथ साथ जो लीवर की कोशिका है उसमें जो फैट है इसकी मात्रा अगर काफ़ी बढ़ जाए तो इसको फैटी लीवर कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें जो लीवर है उसमें जो फैट इसकी ब्रेक करने की जो कैपेसिटी यानी कि जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और फैट को ब्रेक करने में कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण लीवर सेल में फैट डिपॉजिट होने लगता है। और इसका दूसरा टाइप है अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो लोग ज़्यादा शराब पीते उनका जो लीवर है वो इसकी वजह से डैमेज होने लगता है और जो लीवर है उसकी जो फैट तोड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर किसी को ज़्यादा शराब पीने की आदत है और वो 6 हफ्तों तक भी बिल्कुल शराब पीना बंद कर दे तो भी लीवर है वो वापस स्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है। मित्रों, ये जो फैटी लीवर की समस्या है इसको 3 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। पहला इसका जो प्रकार है वो है ग्रेड 1। ये एक माइल्ड फैटी लीवर का स्वरूप है और इसमें जो फैट है वो लीवर के बाहरी हिस्सों में जमा होती है और ये जो हमारा लीवर है उसके कार्य को प्रभावित ज़्यादा नहीं करती। इसका दूसरा टाइप है ग्रेड 2। ये मध्यम गंभीर स्वरूप है और इसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है, वरना जो लीवर का डैमेज होना है वो शुरू हो जाता है। और ग्रेड 3 में ये सबसे गंभीर स्वरूप होता है और लीवर खराब होने के लक्षण उभरने लगते हैं इसमें और इसका तुरंत ही उपचार जरूरी होता है। इसके अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट सिम्टम है बिल्कुल भूख ना लगना या भूख का बिल्कुल कम हो जाना। साथ में वजन भी कम होने लगता है, बहुत ही थकान महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, मतली होती है यानी कि उल्टी जैसा सेंसेशन होता है या उल्टी करने की इच्छा भी होती है। कभी कभी जॉन्डिस भी हो सकता है यानी कि पीलिया, लीवर में स्वेलिंग भी आ सकती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके कारण के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट इसका कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। सेकंड है हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती इसको भी लीवर में फैट डिपॉजिट होने की समस्या हो सकती है। और इसका थर्ड रीज़न है आनुवंशिकता। कुछ कुछ लोगों को हेरिडिटी के कारण भी ये हो सकता है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी ऐसी होती है जिसकी वजह से हो सकता है, लाइक एस्पिरिन या स्टेरॉइड्स। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और साथ में ओबेसिटी, इन लोगों को भी होने के चांसेस होते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते भी ये समस्या हो सकती है। मित्रों, फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए और जो ट्राइग्लिसराइड है यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड होता है उसकी मात्रा कम करने के लिए मेडिसिन भी लेनी चाहिए। जो आपका डाइट है वो स्वस्थ रखना चाहिए आपको, यानी कि हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, स्वस्थ और शाकाहारी डाइट पे आपको रहना चाहिए और सही ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल यानी कि शराब लेते तो इसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहिए और स्वस्थ संतुलित आहार ही लेना चाहिए। इसका जो डायग्नोसिस है वो सोनोग्राफी से भी मिल जाता है और रेगुलर ब्लड में जो एग्जामिनेशन होता है यानी कि जैसे लीवर एंजाइम से एसजीपीटी और ये नॉर्मल जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो भी रेगुलर कराने चाहिए। मित्रों, अगर आपको फैटी लीवर है तो होम्योपैथी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फैटी लीवर की फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉस्फोरस 200। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा खट्टी डकार आती है, खाने के बाद जैसे खाना और पानी मुंह तक आ जाता है और जलन होती है पेट में और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और ख़ास करके स्टूल जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अगर वीकनेस लगे तो फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार लेना चाहिए।
इसकी सेकंड मेडिसिन है कैलकेरा कार्ब। जो लोगों को ओबेसिटी होती है यानी कि मोटापा होता है और इसके साथ फैटी लीवर होता है और डाइजेशन है बहुत ही स्लो होता है, ऐसे पेशेंट को कैलकेरा कार्ब 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 3 या 4 महीने तक लेने से फैटी लीवर की समस्या दूर हो जाती। मित्रों, इसकी थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसको खाने के बाद पेट है वो तुरंत बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पेट में गैस भर गए, यानी कि डिस्टेंशन और ब्लॉटिंग जैसा सेंसेशन होता है। अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में रोज सुबह में 1 बार लेना चाहिए। इसकी फोर्थ मेडिसिन है कैलिडोनियम क्यू, यानी कि कैलिडोनियम का मदर टिंचर। ये लीवर की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जो पेशेंट है उसको लीवर एनलार्ज हो गया है, फैटी लीवर है, साथ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और नोजिया होता है, ऐसे पेशेंट को कैलिडोनियम का मदर टिंचर जो होता है उसकी 15 बूंदी दिन में सुबह, दोपहर और शाम लेने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। मित्रों, इसकी 5वीं होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्डस MQ, यानी कि कार्डस का मदर टिंचर। इसके जो पेशेंट होते हैं इसको भूख बहुत ही कम लगती है, मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है, साथ में पेट में दर्द होता है और मितली होती रहती है। अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो कार्डस M का मदर टिंचर 15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम लेने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसकी लास्ट मेडिसिन है नक्स स्वामिका 200। जो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने अल्कोहल का सेवन किया है, साथ में खाने में तली हुई चीज़ें या स्पाइसी या बाहरी खाना जो बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं, और साथ में उनको कॉन्स्टिपेशन और अनसेटिस्फैक्ट्री टूस होता है, जैसे जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वापस जाना पड़ेगा, साथ में खट्टी और कड़वी वॉमिटिंग भी होती। अगर इस प्रकार के पेशेंट है तो उनको नक्स स्वामिका 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले 1 बार लेने से फैटी लीवर की समस्या, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी लक्षणों में आराम मिल जाता है। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।